आप सभी को बीआर मिशन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज जो है रसायन विज्ञान जो क्लास 10 का है 60 एमसीक्यू जो उत्तर सहित आपको देखने को मिलेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। पहले लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और वीडियो जब देखा जाता है तो उसको लाइक भी करेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा कि आपको हमारा वीडियो कितना पसंद आया। लेकिन आप लोग तो देख के लाइक नहीं करते हैं। तो आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाल रेड यानी Pb3O4 का रंग क्या होता है? तो पहला है हरा, दूसरा है लाल, तीसरा नीला, सफ़ेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। आगे देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा है Fe+SuSO4 माइनस एरो Fe+SO4 प्लस U किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है या अभिक्रिया है? तो पहला है विस्थापन, दूसरा संयोजन अपघटन, दूसरा द्विविस्थापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपघटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं। CaSO3 एरो CaO प्लस U2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका पहला है संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर है अपघटन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो 2Mg+O2 एरो 2MgO का यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका देखते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर चौथा का हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। फोटोसिंथेसिस किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो पहला अपघटन, संयोजन, एंडोथर्मिक या एंडोथर्मिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एंडोथर्मिक अभिक्रिया। तो जंग लगना किसका उदाहरण है? तो इसका पहला है ऑक्सीकरण, दूसरा अपचयन, तीसरा विस्थापन या चौथा न्यूट्रलाइजेशन। तो इसका पहला है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कैसा है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आगे देखें, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? 6 नंबर क्वेश्चन था। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 1 मिनट फोन आ गया कट। तो भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये है अपघटन अभिक्रिया। दूसरा देखते हैं 8वां नंबर, किस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं? जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं? चलती उसे क्या कहते हैं? तो पहला हो गया एंडोथर्मिक। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है एक्सोथर्मिक, तीसरा है न्यूट्रलाइजेशन और चौथा है अवक्षेपण। तो इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सोथर्मिक। आगे बढ़ते हैं। रजत क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में टूटकर क्या बनाता है? रजत क्लोराइड जो है ये केमिकल है जो सूर्य के प्रकाश में टूटकर क्या बनाता है? AgCl3, Ag+Cl2 या Cl3। इसका 9th का राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जो है Ag+Cl2। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवक्षेपित पदार्थ को क्या कहा जाता है? अवक्षेपित पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसका पहला है ठोस, पीपीटी, धातु या गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है अम्ल क्षार एवं जो है लवण संबंधित, एसिड बेसिस एवं साल्ट से संबंधित है। तो इसका पहला दूसरे चैप्टर में पहला क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद, खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? तो इसका हमको आंसर बताना है। तो ए दिया है OH माइनस, AH प्लस या AH प्लस या Cl। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा H प्लस। इसका राइट आंसर हो जाएगा H प्लस। आगे बढ़ते हैं।
क्षार का पीएच मान कैसा होता है? क्षार का पीएच मान कैसा होता है? पहला दिया 1 से 3, 6 से 3 से 6 या 7 या 8 से जो है 8 से 14। तो इसका कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। यह 0 से शुरू होता है और 14 तक जाता है। तो इसका बीच में एक एंगल होता है, बीच में सेंटर होता है जो 7 होता है। यानी इस साइड जो है एसिड है, इस तरफ बेस है सॉरी बेस होता है। यानी 7 से जितना कम होता जाएगा वो चीज़ अम्लीय होता जाएगा, और 7 से जितना अधिक होता जाएगा वो चीज़ बेस होता जाएगा। तो पहला है 7, इसका जो ए दिया है वह 1 से 3 है तो यानी अम्लीय है, 3 से 6 है तब भी अम्लीय है, 7 है तो ये उदासीन है। लेकिन जो डी है उसका मतलब ये हो गया आपका यह क्षारीय है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, नींबू में मुख्य अम्ल है, नींबू में मुख्य अम्ल होता है। तो पहला सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो साइट्रिक अम्ल होता है, इसका बी हो जाएगा, जो कि नीचे दिया गया है। हमारे जो थोड़ा सा एरर है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए बार बार जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है यूपी बोर्ड के एग्जाम में। तो इसका Na2CO3, NaHCO3 या K2SO3 या NaCO3। तो इसका 14वां का राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहला है CaCO4 या CaSO4/2H2O या CaCO3 या COOH का होल ट्वाइस। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। ब्लू लिटमस अम्ल में कैसा हो जाता है? तो ब्लू लिटमस अम्ल में कैसा? लाल हो सकता है, नीला, हरा या कोई भी नहीं। तो 16वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लाल। इसका आंसर हो जाएगा ए। तो आप लोग एक को टिक मारिए, आगे बढ़िए। HCl गैस को पानी में घोलने पर क्या बन जाता है? तो पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लवण, क्षार, CO2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। सिरका का मुख्य घटक क्या है? तो सिरका पहला सेट्रिक अम्ल, टटैरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या कार्बोनिक अम्ल। तो 18वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका हो जाएगा एसिटिक अम्ल। तो आगे बढ़ते हैं। कौन सा द्रव्य क्षारीय होता है? तो साबुन, नींबू, दूध, चीनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साबुन। साबुन क्षारीय होता है, नींबू अम्ल होता है, दूध जो है उदासीन होता है, चीनी भी जो है उदासीन में आता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप देखिएगा। तुतिया किसे कहते हैं? तुतिया CuSO4, ZnSO4 या Na2CO3 या KNO3। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ZnSO4। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 से। कौन सा धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सा जो है धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? तो आपको चेक करने पर लोहा, तो लोहा तो द्रव्य अवस्था में होती है, चांदी नहीं होती है, सोना भी नहीं होता, जो कि ये तीनों आपको देखने को आपको घर में ही देखने को मिल जाते हैं। तो आप द्रव्य अवस्था में सोना भी नहीं पाया जाता, चांदी भी नहीं पाया जाता, सोना भी नहीं पाया जाता, और तो क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। तो इसका हो जाएगा डी, सॉरी डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा धातु विद्युत का अच्छा चालक होता है? तो कार्बन, ग्रेफाइट, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन। तो 22वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट। आगे बढ़ते हैं। कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? तो इस पहला होता है सोडियम, दूसरा होता है लिथियम, तीसरा पोटेशियम, एल्युमिनियम। तो सबसे हल्की धातु होती है बी, लिथियम। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। धातुएं समान कैसा ऑक्साइड बनाते हैं? धातुएं समान रूप से कैसा ऑक्साइड बनाते हैं? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय। वो हमेशा कैसी धातु बनाती हैं? क्षार। तो इसका सही बी हो जाएगा। आगे बढ़े। धातु अम्ल के साथ क्या बनाते हैं? तो पहला है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, दूसरा है
लवण प्लस पानी, लवण प्लस कार्बन, या इसमें से कोई नहीं। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इसमें से कोई नहीं। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इसमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। कौन सी धातु पानी में तैरती है? तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम या सीसा। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा लिथियम, क्योंकि सोडियम जो है अभिक्रिया करके विस्फोट करती है, पोटेशियम सेम है, सीसा, सीसा तो आपको पता ही है। आगे लोहे पर जंग लगना किसके कारण? लोहे पर जंग लगना किसके कारण होता है? कार्बन के कारण, ऑक्सी और नमी के कारण, H2 या CO3। 27 नंबर का सही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑक्सीजन और नमी के कारण, जो कि बरसात में और आप लोग हवा में रखने के बाद आप लोग को देखने को मिलता होगा। दूसरा, कौन सी धातु काटने पर चमक लाती है लेकिन तुरंत ऑक्सीकृत हो जाती है? तो पहला लोहा, सोडियम, मैग्नीशियम या जिंक। तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। 28 नंबर क्वेश्चन का राइट हो जाएगा सोडियम। आगे बढ़ते हैं। कौन सी धातु विद्युत की सर्वोत्तम चालक होता है, जिसमें विद्युत तांबा, एल्युमिनियम, चांदी या सोना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना। सोना 29 नंबर आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी, सोना तो धातु है ना, हो तो उसमें तो। कौन सा अधातु ठोस होता है? ऑक्सीजन, हीरा, नाइट्रोजन, हीलियम। तो 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा। आगे बढ़ते हैं। आपको टोटल 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 14 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करा चुके हैं। बाकी आपको तीसरा चौथा नंबर चैप्टर चालू हो गया है। आगे देखते हैं, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन की जो संयोजकता जो होती है वह कितनी होती है? तो 4 होती है। आगे बढ़ते हैं। मीथेन का सूत्र क्या है? तो मीथेन का सूत्र आपको बताना है C2H6 CHO4 C3H8 C4H10। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, CH4 होगा। ठीक है। और इथेनॉल का सूत्र बताइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या महत्वपूर्ण कह सकते हैं। इथेनॉल का सूत्र C2H5OH C2H8 या CH3COOH या C6H6। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? सिरका, दूध, चीनी, नमक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिरका। आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल में कौन सा समूह होता है? अल्कोहल में कौन सा समूह होता है? तो -COOH, CHO या OH। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। बिटाडीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? बिटाडीन में कौन सा तत्व? आयोडीन पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है, फ्लोरीन पाया जाता है, ब्रोमीन पाया जाता है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हीरा किसका रूप है? आपको इसका जवाब देना। हीरा कार्बन का रूप है, सिलिकॉन के या सल्फर, या तीसरा क्या है, चौथा नाइट्रोजन। तो हीरा जो है कार्बन का रूप होता है। 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या होता है? 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर पता हो तो कमेंट करिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या होता है? CCl2, CCl4, CCl3 या CCl। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, CCl4। साबुन किस प्रकार का लवण होता है? तो साबुन किस प्रकार का लवण होता है? पोटेशियम लवण का, सोडियम, कैल्शियम
या मैग्नीशियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम। अब देखते हैं 40 नंबर। एस्टर का गंध कैसा होता है? एस्टर का गंध कैसा होता है? तीखा होता है, मीठा, फलों जैसा, या ब- बदबूदार, या गैसीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मीठा, फलों जैसा। आगे बढ़ते हैं, बहुत तेजी से करना पड़ेगा। आधुनिक और सारणी किस आधार पर है? आधुनिक और परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, या आयत आयत या आयतन, या संरचना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, परमाणु संख्या पर आधारित है। अवस्थ सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 5, 6, 7, 8। कमेंट करके बताइए कितने होते हैं। तो 7 होते हैं। बहुत तेजी से क्वेश्चन, वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसीलिए 42 का कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्षार धातु किस प्रकार का समूह है? क्षार धातु किस प्रकार का समूह है? तो 1, 2, 13 या 17? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। 1 होता है। आगे देखते हैं। हैलोजन किस हैलोजन किस समूह में पाया जाता है? तो ये पहला, 16वां, 17वां, 18वां, कौन सा समूह है हैलोजन का? तो 17वां समूह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। नोबल गैस किस समूह में होती है? नोबल गैस किस समूह में होती है? समूह नंबर 1, या 17, या 16, या 18? तो 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 18वां समूह में होती है। आगे बढ़ते हैं, बस 15 क्वेश्चन और रह गए हैं। कौन सा तत्व धातु होता है? तो क्लोरीन, हीलियम, सोडियम, ऑक्सीजन? बताइए, कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सोडियम। आगे देखते हैं, कौन सा तत्व धातु है? तो Mg, Ca, Na, या से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का यस। यस। धात्विक गुण की दिशा में बहते हैं। धात्विक गुण होते हैं किस दिशा में? दाएं से बाएं, से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, ए बी सी दोनों? तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट हो जाएगा बी, ए, बी और सी दोनों। स्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। आगे बढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन और। पहला कृत्रिम तत्व कौन सा है? पहला यूरेनियम, प्लूटोनियम, टेक्नीशियम, या लीनियम? तो नियोन नहीं हो सकता। तो इसका राइट 50 नंबर का राइट क्वेश्चन क्या हो सकता है? सी। सी। आगे देखते हैं, छठवें पार्ट है। अब बॉक्साइट की धातु का अयस्क होता है? बॉक्साइट की धातु का तांबा, सोना, एल्युमिनियम, लोहा? तो आपको जवाब देना है कौन सा हो सकता है। इसका राइट 51 का राष्ट्रीय क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। आगे देखते हैं, लौह का समूह क्या है? तो इसका देखते हैं, हीमेटाइट, बॉक्साइट, मैलाकाइट, या स्पेलेराइट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हेमेटाइट। आगे बढ़ते हैं, धातु का विद्युतालंबन द्वारा पक्षीकरण किसका उदाहरण है? शोधन, विद्युत निष्करण, इलेक्ट्रोलिसिस, या क्रिस्टलीकरण? तो 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। आप आगे देखते हैं, कौन सी धातु प्रकृति रूप से मुक्त अवस्था में मिलती है? तांबा, सोना, लोहा, एल्युमिनियम? तो बताइए, 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो सोना। सोना बी। गैल्वेनाइजेशन की धातु में किया जाता है? जिंक, कॉपर, आयरन, सीसा? 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, जिंक। 55 नंबर राइट क्वेश्चन हो जाएगा ए, जिंक हो गया। आगे चलते हैं, पित्तल की मिश्र धातु क्या होती है? पित्तल की मिश्र धातु Cu+Zn, Cu+Sn, या Zn+Pb, या P+C? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए। आगे देखते हैं, स्टील किसकी मिश्र धातु होती है?
तो पहला है एफ ई प्लस सी यू प्लस जेड एन, एफ ई सी आर या एफ ई प्लस यस। तो 57 नंबर का राइट क्वेश्चन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम धातु निष्कर्ष की धातु विधि से होता है। इसका होता है हाइड्रोलिसिस होता है, या क्रिस्टलीय होता है, क्रिस्टिकलर होता है, हॉल हेरोलाट प्रक्रिया होता है, सांतुलिक क्रिया होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का राइट आंसर हो जाएगा सी। बहुत तेजी से क्वेश्चन कराना पड़ रहा है। धातु की लाल गर्मी पर चमक का कारण क्या है? तो इसका कारण ऑक्सीकरण, विद्युत ऊष्मा, दाब क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बाकी तो कौन सी धातु विद्युत तारों में प्रयोग की जाती है? विद्युत तारों में प्रयोग की जाती है। तो पहला सी यू कॉपर, जेड एन पी पी आल एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर, जो कि पहले नीचे आंसर दिया गया। 25 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन कराया गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।